हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड ट्रुथ विद आशी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के केस की ओर। छुपन छुपाई का खेल जो हम सब अक्सर बचपन में खेला करते थे, लेकिन क्या हो अगर ये खेल कभी खत्म ही ना हो। क्या हो अगर छुपने की जगह बहुत अंधेरी, बहुत गहरी हो जाए। एक ऐसी जगह जहाँ कभी बच्चे खेला करते थे, छुपन छुपाई का खेल एक नाइटमेयर बन गया। एक धीमी चीख जो रात के अंधेरों में कहीं खो जाती है, एक परछाई जो शांत मोहल्लों के दरारों से फिसल जाती है, और फिर कुछ नहीं, सन्नाटा। Have you ever felt that creeping unease कि कुछ तो गलत, बहुत बुरा हो रहा है जब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा हो। नोएडा के एक शांत इलाके निठारी में एक अजीब सी बात हो रही थी। एक ऐसी जगह जो औरों की तरह दिखती थी, जहां लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, एक सन्नाटा फैलने लगा। एक सन्नाटा जो शांत नहीं था, वो डरावना था। बच्चे गायब होने लगे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे, एक एक करके, जैसे हवा में धीमी आवाजें गुम हो जाती हैं। एक दो नहीं, पूरे 17। पेरेंट्स ने खोजने की बहुत कोशिश की। अपने बच्चों का नाम चिल्लाते वो गलियों में भटकते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे, पर उनकी आवाज़ें अब बैठने लगी। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वो नाम नहीं दे सकते थे। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो पुलिस अथॉरिटीज़ के पास गए। दोपहर की तेज़ धूप में ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हड़बड़ाते और कांपते हुए एक माँ ने कहा, मेरी बेटी वो बस गायब हो गई। एक पिता ने कहा, मेरा बेटा वो बाहर खेल रहा था और वो चला गया, वो वापस ही नहीं आया। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन और डर था। निठारी के मोहल्लों में अब एक अजीब शांति थी। हवा अनसुने डर से भर गई। हर कदमों की आहट, हर पत्तों की सरसराहट एक खतरा लगने लगी थी। क्या हो रहा था? बच्चे कहाँ जा रहे थे और कौन या क्या उन्हें ले जा रहा था? एक घर था, एक बड़ा घर, ऊंची दीवारों वाला। एक घर जो थोड़ा अलग था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि उस घर में अजीब चीजें होती हैं, पर कोई भी उस घर को करीब से देखने की हिम्मत नहीं करता था। और फिर एक दिन ये सन्नाटा टूट गया। चीख से नहीं, बल्कि एक डिस्कवरी से। कुछ ऐसा खौफनाक जो नॉर्मलसी के इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ गया। जो उन्होंने पाया वो उनके सोच से बहुत परे था, और इन सब के सेंटर में थे 2 आदमी। एक अमीर बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर और दूसरा उनका हाउस हेल्प सुरिंदर कोली। 2 आदमी जिनके पास ऐसे हॉरर की चाबी थी जो शांत मोहल्ले में दाग लगाने वाली थी। सो गाइस, यू आर वॉचिंग द हाउस ऑफ हॉरर्स, द निठारी किलिंग्स। सेक्टर 31 बंगलो D5 मोनिंदर सिंह पंढेर का घर था। एक बिजनेसमैन जिसकी रेपुटेशन थोड़ी अलग थी। वो अपने फ्रीक्वेंट अब्रॉड ट्रिप्स, एक्सपेंसिव कार्स और कम्युनिटी से अलग रहने के लिए जाना जाता था। लोग उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते थे, पर कुछ ही लोग थे जो उसे सच में जानते थे। निठारी के 2 रहवासी जिनकी अपनी बेटियां गायब थी और जिन्हें पंढेर के हाउस हेल्प सुरिंदर कोली पर शक था, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस की नज़रअंदाजगी से परेशान होकर उन्होंने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट SC मिश्रा से मदद मांगी। दूसरी सुबह मिश्रा जी उन दोनों आदमियों के साथ निकल पड़ते हैं। उनके दिल और दिमाग में एक अजीब पहेली चल रही थी। एक तरफ वो आशा कर रहे थे कि उन्हें इस बात का जवाब मिल जाए
कि उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ, और दूसरी तरफ उनके मन में एक डर था कि उनके सामने कुछ ऐसा खुलासा ना हो जाए जिनसे उनकी बेटियों के घर वापस लौटने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। अपने मन में डर और हौसला दोनों लिए वो तीनों उस बंगले की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। उस घर में घुसते ही उन्हें एक बहुत तेज बदबू आती है। अब सबका दिल बैठा जा रहा था। वो बदबू अनबेरेबल थी, पर फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। और फिर जो उन्होंने देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े के खड़े रह गए। पूरा कमरा किसी कसाई खाने से कम नहीं था। दीवारों और ग्रिल्स पर खून के धब्बे थे। कुछ हड्डियां और फ्लैश जमीन पे पड़ी सड़ रही थी। उनकी नजरें धरी की धरी रह गई। वो कांपते हुए आगे बढ़ते हैं। उस कमरे के कोने में एक फ्रिज भी था, जिसके हैंडल पर भी खून के निशान थे। वो कांपते हुए उसे खोलते हैं और उनके सामने था ह्यूमन बॉडी पार्ट से भरा हुआ एक फ्रिज। ये मंजर इतना खौफनाक था कि किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। पर दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि वो बॉडी पार्ट्स छोटे बच्चों के थे। वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। हेलो, यहाँ बच्चों की हड्डियां और मांस पड़े हुए हैं। इस बार पुलिस बिना किसी देरी के सीधा उस बंगले पर पहुंच जाती है। उस बंगले के साथ साथ उसके अगल बगल की जमीन पर भी खुदाई शुरू कर दी जाती है और आसपास के नालों की भी सफाई शुरू कर दी जाती है। वहां सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बहुत सारे थे, करीब 17 बच्चे। कुछ छुपाए गए, दफनाए गए, फेंके गए, जैसे कचरे का ढेर हो। वो सिर्फ एक घर नहीं था, एक मकबरा था, और मानो जैसे निठारी की जमीन लाशें उगल रही थी। सच जब फाइनली सामने आया तो वो किसी के भी डर से ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। वो मर्डर और सेक्सुअल वायलेंस की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को पूछने पर मजबूर कर दिया था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, क्यों? इस डिस्कवरी ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी। पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पर निठारी के लोगों को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं अगर पुलिस ने 2 सालों तक निठारी के लोगों की बातों को अनसुना ना किया होता। पंडेर और कोली को इंटरोगेशन के लिए लाया गया। शुरुआत में पंडेर ने अपनी इनोसेंस मेंटेन की। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा भला इस मामले से क्या ही लेना देना हो सकता है। दूसरी तरफ कोली थोड़ा एवेसिव था। वो सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा था, वो बातों को घुमा रहा था। उसकी नजरें रूम में यहाँ वहाँ भटक रही थी। लोकल पुलिस पर बहुत प्रेशर था। गांव वाले जवाब मांग रहे थे, मीडिया हर मूव जांच रही थी, और फिर सीबीआई ने इंटरफियर किया। उन्होंने अपने टीम्स और अपने मेथड्स लाए। वो पुलिस के शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं थे। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अलग थी। उन्होंने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसे टेक्निक्स यूज़ किए। नार्को एनालिसिस किसी भी इंसान से सच जानने के लिए किया गया एक फॉरेंसिक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में उस इंसान की बॉडी में कुछ ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं। धीरे धीरे कोली टूटने लगा। उसने कन्फेस किया। उसने डिस्क्राइब किया कि कैसे वो अपने विक्टिम्स, स्पेशली यंग लड़कियों को मिठाई, बिस्किट्स या खिलौनों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता। वो उन्हें अपने घर ले जाता, जहां वो उनका मर्डर करता, उनके डेड बॉडीज को सेक्सुअली असॉल्ट करता। उसने बताया कि वो कैसे उनकी बॉडीज के टुकड़े करता और रिमेन्स को ड्रेनेज सिस्टम और वाटर टैंक्स में डिस्पोज कर देता। कोली ने कन्फेस किया कि उसके विक्टिम्स में एक 20 साल की लड़की पायल और 17 बच्चे थे।
उसने पुलिस को अपने ट्विस्टेड डिजायर्स और मारने के कंपल्शन के बारे में बताया। उसने कहा, मैं भूखा था। ये भूख अजीब थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिससे ये खुलासा हुआ कि कोली सिर्फ अपने विक्टिम्स को मारकर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट ही नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें खा भी रहा था। जी हाँ, सुरेंद्र कोली ने ये कन्फेस किया कि वो एक कैनिबल था। उसका कन्फेशन चिलिंग था, जैसे किसी ऐसे माइंड में झांकना जिसमें सिर्फ अंधेरा भरा हुआ है। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। ट्रायल्स लंबे और मुश्किल थे, एविडेंसेस चौंका देने वाले। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्लासिफाई किया गया और फिर 13 फरवरी 2009 पंढेर और कोली दोनों को गुनहगार मान डेथ सेंटेंसेस सुनाए गए। एक तरफ 2010 से लेकर 2012 के बीच सुरेंद्र कोली को अलग अलग केसेस में 5 डेथ सेंटेंसेस सुनाए गए। वहीं दूसरी तरफ 10 सितंबर 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुनिंदर पंढेर की डेथ सेंटेंस को उम्र कैद की सजा में बदल दिया था। 24 जुलाई 2017 कोली और पंढेर को दूसरे केस में फिर से डेथ सेंटेंस सुनाई गई और 2019 में कोली को एक और डेथ सेंटेंस सुनाई गई। लीगल बैटल्स सालों तक चलती रही, अपील्स और रिव्यूज के साथ। और फिर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। पंढेर और कोली बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट ने एविडेंसेस की कमी बताई, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए। Nitari serial killings accused Moninder Singh Pandey walks out of jail. Noida's Nitari serial killings accused Moninder Singh was released from Luxor jail in Greater Noida today. विक्टिम्स की फैमिलीज सदमे में थी। उन्होंने सिस्टम से धोखा फील किया। उनकी जस्टिस की पुकार अनसुनी रह गई थी। निठारी केस एक हॉन्टिंग रिमाइंडर बना हुआ है उस अंधेरे का जो डेली लाइफ के सतह के नीचे छुपा हो सकता है। अनइमेजिनेबल हॉरर, फेल्ड इन्वेस्टिगेशन और एक जस्टिस सिस्टम की कहानी जो शायद जस्टिस नहीं कर पाई। पर सवाल अब भी वही है कि ये कैसे हो सकता है? पर क्या हम कभी जवाब जान पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस हुआ? क्या इस केस में कोई छुपा हुआ पहलू भी था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी आसपास की दुनिया पर नज़र रखिए। गुड बाय।